एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे टर्म 2 एग्जाम के लिए हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइज, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई गिव यू द हिंट्स कैसे आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन आंसर्स को फॉर्म करके लिखेंगे। ठीक है, योर टास्क इज कि आप जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको रीड करते रहिए अच्छे से, एंड मैं आपको बताती रहूँगी किस तरीके से आपको लिखना है इन्हें, और हिंदी में समझने की ज़्यादा कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो आप ऐसा आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा फोकस क्या होने वाला है, हमें क्रैम नहीं करना है कि हम कुछ लाइन्स लर्न कर रहे हैं, लाइनें लर्न नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स को समझना है सो दैट वी विल फॉर्म आंसर। आपने देखा अनसीन पैसेज में भी हमें क्या है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें खुद से आंसर बना के लिखना है। तो इसीलिए वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट अस सी पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज डेरी, व्हाट डिड ही सफर फ्रॉम। तो डेरी कौन था, डेरी एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय था एंड उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका जो है ना हाफ फेस बर्न था, एक साइड बर्न थी उसकी। इस वजह से जो है उसके आसपास के लोग उसे उसके तरफ बात करते थे, कुछ जैसे वो निकल के जा रहा है, बस स्टॉप का इंसिडेंट उसने बताया। तो ये सब बातों की वजह से क्या हुआ, उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, और वो सब कब चेंज होता है, उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो उस दिन वो गार्डन में जाता है, मिस्टर लैम की बातें उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो लेट्स सी। डेरी इज़ अ 14-year-old बॉय, ही इज़ अ विक्टिम ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। याद रखना क्या हुआ था, एक्सीडेंटली उसके फेस पे जो है एसिड गिर गया था, उससे उसका हाफ साइड ऑफ द बर्न हो गया था फेस। ठीक है, हिज हैंडीकैप्ड हैज फिल्ड हिम विद बिटरनेस एंड सो डेरी सफर्स फ्रॉम मोर ऑन अकाउंट ऑफ द पेन दैन हिज ओन व्यूज ऑफ हाउ एवरीवन हेट्स हिम एंड कॉजेज हिम। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि बेसिकली उसको इतना अपना जो पेन था उससे इतना दर्द नहीं था, जैसे लोग उसको ट्रीट करते थे उससे हमारे डेरी को ज़्यादा दर्द होता था। जैसे उसके घर के लोग उसके बारे में बात करते, जैसे वो लेडीज़ ने बात करी उसके बारे में बस स्टॉप पे, वो उसको ज़्यादा दर्द देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट ऑन सीइंग डेरी इन हिज गार्डन। कैसे रिएक्ट करते हैं, अरे मिस्टर लैम क्या कहते हैं, अरे मुझसे मत डरो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ आराम से। ठीक है, और ये क्रैब एप्पल्स हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे क्रैब एप्पल जो हैं उन पे तुम गिर मत जाना। ठीक है, डैडी कहता है मैं चुराने नहीं आया था एप्पल्स यहाँ पे, तो वो कहते हैं अरे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। तो वो तो बहुत नॉर्मली डील करते हैं, और वो उसको ये भी बता देते हैं कि वो ही आया है उनके गार्डन में कूद कर दीवार पे से। नॉर्मली वो अपने गार्डन के गेट्स खुले रखते हैं, कोई भी उनके गार्डन में कभी भी आ सकता है। डन, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज डेरी स्टे अवे फ्रॉम पीपल। डेरी जो है लोगों से दूर क्यों रहता है। तो डेरी सफर्स फ्रॉम एन एक्यूट सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आफ्टर वन साइड ऑफ हिज फेस गॉट बर्न्ड बाय एसिड। ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उस पर, क्योंकि लोग उसको देख के जो है सिंपैथी नहीं शो करते हैं, इनफैक्ट जो है कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे डेरी के मन को चोट लग जाती है। ठीक है, ही स्टेज अवे फ्रॉम पीपल हु कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हिम ऑफ हिज अगलीनेस। लोग उसको याद दिलाते रहते हैं कि आधा फेस उसका बर्न्ड है, बार बार उसे याद दिलाया जाता है, और इसीलिए उसको जो है लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है। ठीक है, उससे जो है तभी रिजेक्टेड और अनवांटेड भी फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम इसलिए अपने गेट्स हमेशा ओपन रखते थे क्योंकि वो एक सोशल पर्सन है एंड ही इज़ रेडी टू वेलकम एनीवन इन हिज गार्डन। उनके लिए वो क्या कहते हैं, मेरे गार्डन में कोई भी आ सकता है, सब वेलकम है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू डेरीज क्वेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड। डेरी पूछता है आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या बताते हैं उसका, तो वो कहते हैं मेरे को हर चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ भगवान जी ने गॉड ने बनाई है उसमें मुझे इंटरेस्ट है। वो उसको एग्जाम्पल देते, कहते गार्डन में देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। डेरी कहता है फ्रूट्स है, ग्रास है, वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों है कि कुछ प्लांट्स को हम कह रहे हैं ये फ्लावर्स है और कुछ को वीड्स कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए गॉड की बनाई हुई हर चीज़ क्या है, उन्हें उस हर चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, वो सबको इक्वली, जो आप कह सकते हो कि इक्वली वो चीज़ों को डील करते हैं। ही फाइंड्स नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ वीड एंड अनदर फ्लावर्स एज बोथ रिप्रेजेंट लाइफ डेवलपिंग और ग्रोइंग। उन्होंने क्या कहा कि एक फूल भी जब उगता है तो वो लाइफ है, और वीड भी जो है वो स्टार्ट में गार्डन में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी लाइफ है। तो उनके लिए कुछ भी रबिश नहीं था, उनके लिए एवरीथिंग मैटर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डेरी ओवरहर एट द बस स्टॉप। क्या उसे सुनाई पड़ता है। तो जब वो बस स्टॉप पे गया होता है तो 2 लेडीज़ उसके बारे में बात कर रही होती है कि एक ये तो ऐसी शक्ल है जिसको सिर्फ उनकी मदर ही प्यार कर सकती हैं, और ये बात सुन के बहुत उसको चोट लगती है, बहुत परेशान होता है हमारा डेरी ये सुन के। हाउ डज
मिस्टर लैम लिव हिज लोनली लाइफ, कैसे अकेले लाइफ जीते हैं। तो मिस्टर लैम को देखा आपने, वो अपने आप को हर समय बिजी रखते हैं कुछ ना कुछ कामों में। कभी वो गार्डन में अपने रहते हैं, कभी वो क्रैब एप्पल्स पिक करते हैं, ठीक है, कभी बुक्स पढ़ते हैं, कभी रेन ड्रॉप सुनते हैं, कभी बीस की बजिंग सुनते हैं। और इस वजह से वो नेचर को एंजॉय करके और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये आप मिस्टर लैम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम। डेरी की मदर का क्या ओपिनियन था। तो सही ओपिनियन उनका नहीं था। उनको सुनने में था कि मिस्टर लैम एक अच्छे इंसान नहीं, उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें सुनी हैं। तो वो कहती हैं कि तुम वापस मत जाना वहाँ पे। कहा मिस्टर लैम गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, ठीक है। विद दिस ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मिस्टर लैम टोल्ड डेरी द स्टोरी ऑफ अ मैन हु हिड हिमसेल्फ इन हिज रूम, वाई डिड द मैन डू सो एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। तो वो बताते हैं कहानी, एक आदमी जो अपने आप को हर समय कहाँ बंद रखता है, घर में अपने बंद रखता है। वो कहानी वो उसे का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस इंसान पे। तो बेसिकली उन्होंने बताया एक आदमी था, वो अपने आप को जो है हर समय जो है घर में बंद रखता था, ठीक है। उसे लगता था ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाए, कि मैं अगर जा रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए हमने अंदर डिटेल में एक्सप्लेन। उसे लगता था कभी मैं जा रहा हूँ, मेरा बनाना पील पे मैं स्लिप करके ना गिर जाऊँ और मैं मर जाऊँ, या फिर अगर कोई मैं बाहर जाऊँ, मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए, फिर वो मेरा दिल तोड़ दे, उसके बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं मर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सोचता था मैं इन रीज़न से जो है मेरे को हार्म हो सकता है। तो वो अपने आप को कमरे में बंद रखता था। एक दिन वो अपने कमरे में ही होता है, उसके सर पर एक पिक्चर गिर जाती है और वो मर जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि जो लाइफ में होना है वो तो रहेगा, वो इसलिए उसको एग्जाम्पल देते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कंसोलेशन डिड पीपल गिव डेरी व्हेन दे सॉ हिज एसिड बर्न फेस। कंसोल यानी कि क्या बातें बोलकर उसको जो है कंसोल करते हैं। क्या बोलते थे उसको, अरे तुम्हारा तो एसिड बर्न फेस ही है, लोगों के पास तो हाथ पैर नहीं होते, लोगों को तो सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, एटलीस्ट तुम्हारे पास जो है हाफ बर्न फेस ही है। ऐसे ऐसे बातों से कहते थे, ठीक है। पीपल ऑफन आस्क हिम टू लुक एट दोज पीपल हु वर इन पेन आर ब्रेव नेवर क्राई। ये भी कहते हैं उन लोगों के बारे में सोचो जो पेन में भी होते हैं बट तब भी रोते नहीं हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं और अपने लिए सॉरी फील नहीं करते हैं। और ये सोचो कि तुम तो भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, बॉर्न डेफ होते हैं और व्हील चेयर पे होते हैं, बट तुम ऐसे नहीं हो। तो तुम्हें तो ऐसे बोल के उसको कंसोल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज डेरी टेल मिस्टर लैम दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर इन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। क्यों कहता है वो कि मैं अफ्रेड हूँ। तो डेरी का हाफ बेस जो है, फेस जो है वो बर्नट है, एसिड से जला हुआ है। तो इसलिए जो है वो जब लोग उसको देखते हैं तो वो सही से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए उसने कहा कि जब मैं भी अपने फेस को देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन डेरी व्हेन ही मेट मिस्टर लैम। अब डेरी का मिस्टर लैम से मिलने के बाद क्या चेंज आता है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है ना लाइफ की टुवर्ड्स और खुद की तरफ, वो चेंज हो जाता है। डेरी का एसिड बर्न फेस था जिसकी वजह से जो है लोग उसको पिटी करते थे, उसको नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करते थे। अरे उसे देख रहे हैं तो या तो उसके बारे में उसको कुछ ऐसा कह देंगे जिससे उसे बुरा लग जाए, उसको पिटी फील करवाते थे, ठीक है। उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह फील नहीं करवाते थे। इससे डेरी बहुत बिटर हो जाता है और विड्रॉन हो जाता है एंड वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट जब वो मिस्टर लैम की कंपनी में आता है, वो मिस्टर लैम की थिंकिंग सोचता है, तो वो देखो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे मिस्टर लैम की सभी बातों का डेरी पे, ठीक है। मिस्टर लैम मेड हिम सी अ डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि लाइफ की एक दूसरी साइड भी है। वो उसे बताते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए किस पे, ब्यूटीफुल चीज़ों पे। जैसे उन्होंने उससे बोला कि तुम यही सब बातें सुनती हो, तो उसने कहा नहीं, मैं तो रेन की साउंड भी सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तुम्हारे अंदर अभी भी जो है यू हैव दैट थिंग, तुम इंजॉय करते हो बाकी चीज़ों को भी, ठीक है। तो वो उसे अलग अलग एग्जाम्पल देके रियलाइज़ कराते हैं कि वो जैसा देखता है वो मैटर नहीं करता, उसे खुद को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और इससे हमारा डेरी पॉजिटिव हो जाता है। आंसर इज हेयर। आप इस आंसर को रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डेरी की ट्रांसफॉर्मेशन का, वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। डन, ठीक है। 12th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। गाइज अगेन सेम क्वेश्चन, पूरा आपको बताना पड़ेगा डेरी की प्रॉब्लम क्या थी, डेरी क्यों फील करता था बुरा, क्यों वो लोगों को अवॉइड करता था, मिस्टर लैम के मिलने के बाद कितना पॉजिटिव चेंज आया, सब कुछ यहाँ पे देखो गिवन है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट्स डिड डेरी रीप फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। क्या बेनिफिट्स थे, ये एक ही क्वेश्चन देख लो कितने लैंग्वेजेस में आ गया, अभी थर्ड लैंग्वेज सेम ही क्वेश्चन है, यही बताना है ना डेरी को क्या बेनिफिट हुआ। तो डेरेक था डेरी का पूरा नाम, याद रखना, डेरेक या फिर हम कहें डेरी, जो एक 14 ईयर ओल्ड बॉय था, वो कॉन्शियस था अपने अगली फेज को लेकर और इसलिए वो अकेला रहना चाहता था। उसे लगता था कि पीपल उसे रिडिक्यूल करते हैं, यानी कि मजाक उड़ाते हैं तो उसका, या उसको पिटी करते हैं, तो इसका अपनी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया था। बट जो वो छोटी सी एसोसिएशन हुई उसकी थोड़ी से समय की मिस्टर लैम के साथ, उसने इंस्पायर करा डेरी को लाइफ को जीने के लिए। मिस्टर लैम ने उसे समझाया कि उसके पास 2 हाथ हैं, 2 कान हैं उसके, और उसके पास 2 आंखें हैं अपनी, और उसके पास एक अच्छा खासा ब्रेन है जिससे वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो किसी से कम नहीं है, वो मिस्टर लैम ने उसे सिखाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम एसोसिएशन हैव इफेक्ट चेंज इन द काइंड ऑफ अ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर। यानी कि क्या आपको लगता है कि अब आपको एंड ऑफ द स्टोरी तो पता ही है, तो आपको लगता है कि डेरी वापस से अपनी उसी लाइफ में चला जाएगा जिसमें वो अपने आप को जो है अवॉइड करता था, लोगों को, नेगेटिव सेल्फ एटीट्यूड था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, या नहीं डेरी वैसा रहेगा जैसे मिस्टर लैम ने उसे सिखाया था। तो हम कहेंगे नो, डेरी विल नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन। द ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिम कम्प्लीटली। पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था डेरी को। घर से क्या बोलकर आया था वो अपने पेरेंट्स को, उसने बोला अपनी मदर को, अगर आज मैं नहीं गया तो मैं कभी नहीं जा पाऊँगा। मिस्टर लैम ने मुझे वो बातें कही जो मैं सुनना चाहता हूँ, और जो है वो अपना लड़ाई करके अपना स्टैंड लेके आता है, और वही इन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे डेरी का हो गया था। अब वो वापसी नहीं होने वाला था। His pessimism have given him way to optimism. He is ready to face the world as he leaves his house even after his mother's opposition. अब तो वो रेडी हो गया था, अपनी मदर के ऑपोजिशन करने के बाद भी वो आ जाता है मिस्टर लैम में आ गया। वो कहता है ना उनको, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी तो यू नो। तो विद दिस 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू विल गेट टाइम वी विल डू मोर क्वेश्चंस बिफोर आवर एग्जाम। अब अगर आपको यहाँ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, अब जो CBSE के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, सम वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आपको टाइम मिले तो वो वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें भी 15-10 ऐसे क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। ऑन द फेस ऑफ ए चैप्टर पढ़ना है, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, चैप्टर को 2 बार पढ़ा दिया है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके चैप्टर को पढ़ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आई विल पेस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक है, वहाँ से भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।